वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्रेकर। गाइस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपको इमेजेस दिखाई जाएंगी उन्हें आपको राइट से लेफ्ट देखना है, ना कि लेफ्ट से राइट। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। चैंगू कहता है, क्या तुम्हें मरना है? तेरी तो क्या तुम अपना चेहरा नहीं ढकने वाले? ये सब देखकर सायोन अपनी आंखें खोलता है। टीचर कहते हैं, ओ क्या तुम उठ गए? टीचर आप? टीचर उठते हुए कहते हैं, किसने तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटा है? ये सुनकर सायोन उदास होकर बोलता है, मैंने चैंगू और उसके चमचों से लड़ाई करी। मुझे समझ आ गया कि आप क्या कहना चाहते थे टीचर, कि ताकत से ही हम लड़ाई नहीं कर सकते, हमारे पास हिम्मत भी होनी चाहिए। ये सुनकर टीचर कहते हैं, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? जो भी हो, अब जब तुम उन लोगों से पिट गए हो तो दोबारा कोशिश करो, मैं तुम्हारे जीतने की दुआ करूंगा। प्लीज रुकिए टीचर, आपने कहा था कि मुझे अपनी परेशानियों को खुद संभालना चाहिए, इसलिए जैसा आपने कहा था मैं वैसा ही करूंगा। ओह अच्छा, बहुत अच्छे, तुम अपनी परेशानियों को। इतने में सायोन उनकी बात काटते हुए कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाइए। ये सुनकर तो टीचर की हालत ही खराब हो जाती है। सायोन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं सिर्फ हिम्मत के ही बलबूते उनका सामना नहीं कर सकता, मुझे लड़ने का सही तरीका सीखना है ताकि मैं उन्हें सबक सिखा सकूं। ये सुनकर टीचर कहते हैं, तुम्हारे इरादे काफी काबिले तारीफ है, लेकिन मैं तुम्हें सिखाने के लायक नहीं हूँ। क्यों ना तुम किसी आसपास वाले अच्छे डोजो को ढूंढो। गाइस, डोजो एक टाइप का स्कूल होता है जहाँ लोग मार्शल आर्ट सीखने जाते हैं। ये सुनकर सायोन कहता है, इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा डोजो है जो अकेले 3 गैंगस्टर्स के साथ फाइट करना सिखाता है और कैसे छत से गिरने के बाद भी सही सलामत रहे। गाइस, टीचर आनाकानी करते हुए कहते हैं, देखो बच्चे, मैं बस एक टीचर हूँ जो पढ़ाता है, तो मैं तुम्हें कैसे मार्शल आर्ट सिखा सकता हूँ? ये सुनकर सायोन कहता है, मैं उस वीडियो को इंटरनेट में डाल दूंगा। तेरी तो मैंने कहा था ना कि अगर तूने ऐसा कुछ भी करा तो मैं तेरी जान निकाल लूंगा। सायोन कहता है, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ जब मैंने वो आपसे कहा था। ओह, तो तुम मरने के लिए भी तैयार हो? चलो देखते हैं कि तुम अपने शब्दों के कितने पक्के हो। फिर टाइम स्किप होता है। टीचर उसे एक ब्रिज में ले आए होते हैं। कितनी अच्छी हवा है। टीचर, ये जगह क्यों? जो तुम सीखना चाहते हो वो आम लोगों के लिए नहीं है। इन सब को सीखने के लिए तुम्हें अपनी जान को ही दांव पर नहीं लगाना होगा, बल्कि अपनी आत्मा पर भी रिस्क उठाना पड़ेगा। क्या तुम ये सब सुनने के बाद भी सीखना चाहते हो? सायोन कहता है, हाँ ठीक है, फिर कूद जाओ यहाँ से। क्या? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या मैंने तुमसे अभी कहा नहीं कि तुम्हें अपनी जान को भी दांव पर लगाना होगा? ये सुनकर सायोन कहता है, लेकिन मरने का कोई रीजन तो होना चाहिए, ऊपर से मुझे तैरना भी नहीं आता। यही इस दुनिया के रूल्स हैं। जिस पल तुमने मुझे सिखाने को कहा था उसी पल तुमने अपनी आत्मा मेरे भरोसे छोड़ दी थी। जो तुम सीखना चाहते हो उससे या तो तुम बहुत जख्मी हो जाओगे या मर जाओगे। तो अगर तुम ऐसे रिस्क नहीं लोगे तो फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर सायोन नीचे देखता है। एक बड़ी सी मछली ऊपर आती है। ये देखकर सायोन कांपने लग जाता है। अब तुम्हें समझ आया कि जान को दांव पे लगाने का क्या मतलब है। चलो वापस चलते हैं। हाँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ तक उस बच्चे को डराने आया था। तभी सायोन कहता है, क्या सच्ची में अगर मैं यहाँ से कूद जाता हूँ तो आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे? क्या कहा तुमने? ये कहकर सायोन वहाँ से कूद जाता है। ये देखकर टीचर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या 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 मेरा प्लान फेल हो गया? सायोन डूबते हुए कहता है, टीचर, ओए मैंने कहा कि तू कूद जा तो तू सच्ची में कूद गया। मुझे मुझे बचाइए। ये सुनकर टीचर कहते हैं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब मैं क्या करूँ? अरे मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा। वो वैसे भी काफी परेशानी खड़ी करने वाला बच्चा था, अच्छा ही होगा कि वो मर जाए। तभी वहाँ काफी सारी गाड़ी रुककर लोग आकर कहते हैं, वो वहाँ है, हमें अब क्या करना चाहिए? क्या वो सुसाइड कर रहा था? तभी एक औरत कहती है, मैंने देखा था, इस आदमी ने ही उसे कूदने के लिए मजबूर करा था। ये सुनकर टीचर कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। तभी सायोन कहता है, टीचर मुझे बचाइए। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं, क्या टीचर? क्या वो उस बच्चे का टीचर है? क्या ये एक टीचर भी हो सकता है? तभी टीचर कहते हैं, मुझे याद आया, तुम तो मेरे सबसे प्यारे डिसाइपल हो, रुको मेरे लिए, तुम्हारा ब्रेव और ड्यूटीफुल टीचर तुम्हें बचाने आ रहा है। हमें दिखाया जाता है उस टीचर के कूदने की फोर्स से रेलिंग भी पिचक गई होती है। सायोन सोचता है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, क्या मैं इस तरह मरने वाला हूँ? मेरी ये जिंदगी तो बेमतलब की थी। तभी सायोन अपनी आंखें खोलता है।
और आसपास देखकर कहता है ये एक हॉस्पिटल है नमूने। मुझे अपने फेरागोमो जूते पर पहले से ही शक था, ये काफी ज्यादा ही पानी से उगता है। टीचर अपना मुंह बंद कर, टीचर सबसे मुझे नफरत है। तो क्या आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? मार्शल आर्ट आप मुझे सिखाने वाले हैं ना? ये लड़का, तुम मुझसे कोई चीज मांग रहे हो तुरंत उसके बाद जब मैंने तुम्हें डूबने से बचाया था। तुम्हें पता भी है कि ये कपड़े कितने के थे? ऊपर से मैं अपना सेलफोन भी अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। आपने मेरा भी तो सेलफोन तोड़ा था। ओए, तेरा सेलफोन क्या मेरे अरमानी से कंपेयर भी करा जा सकता है? आप जो भी कहे, आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाने वाले हैं ना? शायद से तुम्हें गलतफहमी हो गई है। कौन तुम्हें? इतने में सायन कहता है, जब मैं कूदा था टीचर तब आपको डर था ना कि मैं मर ना जाऊं। ये सुनकर टीचर कहते हैं, मैं भला ऐसा क्यों? मैं आपको लगातार धमका रहा हूं, तब भी आपने मुझे कुछ नहीं किया। तब भी तुम वहां से क्यों कूदे? क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है, आप मुझे हमेशा बचाने आएंगे। ये सुनकर टीचर कहते हैं, लगता है तुमने गलत सोच लिया है। तुम्हें पता है? इतने में सायन कहता है, अगर टीचर आप नहीं होते तो मैं किस पर भरोसा कर पाता? अगर मैं आप पे भी विश्वास नहीं कर पाऊंगा तो इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। अब मैंने अपनी सिंसेरिटी आपको दिखा दी है टीचर। ये सुनकर टीचर थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहते हैं और जाते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना और स्कूल आना मत भूलना। वैसे भी कुछ ही लेसन्स के बाद तुम्हें ये खुद ही छोड़ने का मन करेगा। इसका मतलब आपने मुझे अप्रूव कर दिया। थैंक यू वेरी मच टीचर। तुम बाद में इस पे काफी अफसोस करोगे। टीचर हॉस्पिटल से बाहर आकर सोचते हैं, क्या मैं ही एक ऐसा लौता इंसान हूँ जिस पे वो विश्वास करता है? वो मजाक कर रहा होगा। तुम्हें पता भी है कि असली फेथ क्या होता है और शायद से मैं कुछ भूल रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि टीचर हैंड टीचर बाई के साथ अपनी डेट को भूल गए होते हैं और वो उनका फ्रेंच रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक डायमंड हॉल की तरफ जहाँ सट्टेबाजी करी जाती है। वहाँ पे काफी सारी गाड़ियाँ आने लगती हैं। ये देखकर कुछ एम्प्लॉयज कहते हैं, आज तो कुछ ज्यादा ही महंगी गाड़ियाँ आ रही हैं। लगता है डायमंड हॉल में कुछ एक इवेंट होने वाला है। हमें डायमंड हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है, कितने सारे लोग आए हैं। दूसरा बंदा कहता है, ध्यान से देख लो, आधे से ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही इंसिडेंट के लिए यहाँ इकट्ठा हुई है। तभी कोई कहता है, चुंदू मून यहाँ आ रहे हैं। क्या उसने चुंदू मून कहा? हमें दिखाया जाता है एक ग्रुप को एक यंग लड़का लीड कर रहा होता है। चुंदो मून तो वो जगह है ना जहाँ मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट जन्म लेते हैं, लेकिन वो लोग तो अक्सर ही ऐसी मीटिंग में नहीं आते हैं। कुछ तो होने वाला है। वो यंग लड़का एक बूढ़े आदमी के सामने रुकता है और कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा लीडर। मैं ह्यूक चुन हूँ, चुंदो मून से। क्या ह्यूक चुन? उसने अभी ह्यूक चुन कहा। तभी तो इसकी ची इतनी नेचुरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चुंदुमून के सक्सेसर से तो यही उम्मीद थी। वो बूढ़ा आदमी कहता है, काफी लंबी जर्नी होगी। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे लगता है उन्होंने काफी ही एफर्ट दिए होंगे। आओ बैठो। आपका शुक्रिया। तभी एक बंदा आके कहता है, आपसे मिलकर मुझे काफी सम्मानित महसूस हो रहा है। मैं हूँ पाक युन संग। इतना वो कह ही पाता है, उतने में दूसरा बंदा कहता है, जैंग नैम दो, इंचोन सिंचुन ट्रेनिंग सेंटर से। क्या हम बात कर सकते हैं? सभी लोग वहाँ आकर अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। तभी ह्यूक चुन का बॉडीगार्ड आके कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन वो आप जैसे छोटे सेंटर वाले लोगों से नहीं मिलना चाहते। हमें दिखाया जाता है दूर से कुछ लोग ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, काफी ही घमंडी है, यहाँ पर भी अपने आप को दिखा रहे हैं। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, चुंदो मून के लोग बहुत ही कम जगह पर आते हैं, ऊपर से वो तो उनका सक्सेसर है, तो ये नॉर्मल सी ही बात है कि लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तीसरा बंदा कहता है, हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ये सुनकर वो बंदा कहता है, उनसे कह दो कि मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी स्टेज पर एक बंदा कहता है, सभी लोग प्लीज़ बैठ जाइए, यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आपका शुक्रिया। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है ताकि हम सोंगहेक जांग के गुजर जाने पर उनकी मौत की डिटेल्स को डिस्कस कर सके। ये रिपोर्ट जंग ली वून ने बनाई है। तभी जंग ली वॉन माइक लेते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम जंग ले वॉन है। पहले आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। अब मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा जो भी हमने ढूंढी है। जहाँ पे उन्हें इम्पैक्ट पड़ा था वहाँ पे कोई डैमेज नहीं था, लेकिन चमड़ी के नीचे जो स्कल था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वो बूढ़ा आदमी कहता है। तभी वही बंदा खड़े होते हुए कहता है, वो कौन था जिसने मेरे मास्टर पे बोन क्रशिंग पंच का इस्तेमाल करा था? दूसरा बंदा कहता है, ये तो काफ़ी खतरनाक है।
ऐसी टेक्निक तो सिर्फ एक ही। दूसरी साइड एक बंदा पूछता है ये बोन क्रशिंग पंच क्या है? ये एक टेक्निक है जो इंटरनली डैमेज देती है, लेकिन बोन क्रशिंग पंच काफ़ी अलग है। ये इतना पावरफुल है कि ये हड्डियों तक को भी तोड़ सकता है। तुम इसे इतना खतरनाक मान सकते हो कि जिससे हमारे मास्टर भी बच नहीं पाए, इसलिए इसे सिर्फ कुछ ही लोग इस्तेमाल करना जानते हैं। वही बूढ़ा आदमी कहता है बोन क्रशिंग पंच इस उम्र में सिर्फ कुछ ही हैं जो इसे इस्तेमाल करना जानते हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा शक उस पर है। तभी तो चुंदुमुन इतनी भड़की हुई है, तो वो आदमी अभी भी जिंदा है। पूरी मार्शल आर्ट दुनिया का सबसे वर्स्ट इवेंट कू मुन रायोंग। कू मुन रायोंग एक टाइटल है जो सिर्फ उसे दिया जाता है जिसने 9 अलग अलग टेक्निक को मास्टर करा हो। फिर सीन शिफ्ट होता है कू मुन रायोंग पर। गाइस वो यही टीचर होता है जो ये सब कांड करके यहाँ छुपकर बैठा होता है। टीचर हान कहते हैं ये सच नहीं हो सकता, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। टीचर बाई कहती है इन सब का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारी नदी में कूदने वाले झूठ पर विश्वास नहीं करने वाली। लेकिन ये सच है, मैं सच्ची में गिर गया था, मेरा सेलफोन भी खराब हो गया था, लेकिन अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने एक नया ख़रीद लिया है, वो भी सेम नंबर से। ओह अच्छा, क्या इत्तेफाक है, मेरा भी सेलफोन पानी में गिर गया था, अब मैं क्या करूं? क्यों ना हम आज रात कहीं चले और नंबर्स को दोबारा से एक्सचेंज कर ले। तुम खुद ही चले जाओ, वैसे भी मैं कल कहीं गई थी, तो सिर्फ कहीं और। ये सुनकर टीचर भाई भड़कते हुए कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, या मुझे सीधे सीधे कहना पड़ेगा, मुझे तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना है, और ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझे जानते हो। टीचर हैंड छत पर सुट्टा मारते हुए कहते हैं ये सब ऐसे कैसे हो गया, अगर वो नहीं होता तो ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं होता, मैं अब क्या करूं? तभी टीचर साउन को आते हुए देखते हैं। क्या इसने स्कूल आना शुरू कर दिया है? लेकिन अभी भी इसकी बॉडी को दर्द तो हो ही रहा होगा, ये इतनी जल्दबाजी किस लिए कर रहा है? मैंने उससे कल ही तो वो कहा था। तभी पीछे से कोई कहता है कू मुन रायोंग। टीचर हैन कहते हैं क्या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं छुप नहीं सकता? और वो पीछे देखते हैं, हमें एक ब्लैक कोट पहने हुए एक आदमी दिखाया जाता है। सेवन स्कूल आते हुए कहता है मुझे अभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्या मुझे घर पर आराम करना चाहिए था? नहीं, मुझे सीखना है कि लड़ते कैसे हैं। तभी वो छत पर टीचर हैन को देखता है। सीन शिफ्ट होता है वहीं से। टीचर हैन पीछे देखकर कहते हैं मुझे लगा था कि वो वाइस प्रिंसिपल है। ओए ये जगह भारी लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, मेरे से बकवास मत करो। कू मुन रायोंग एक महान नाम है जो सिर्फ उसे दिया जाता है जिसने 9 अलग अलग टेक्निक को मास्टर करा हो, और जिसने इस नाम को तबाही बनाया है। मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ छुपे बैठे होगे। ये सुनकर टीचर जाते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि तुमने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है। ओह तो तुम यहाँ से भागने वाले हो। ये कहकर वो बंदा एक तलवार निकालता है और उसकी तरफ एक अटैक करने के लिए बढ़ता है और एक जोरदार स्लैश मारता है, लेकिन अगले ही पल टीचर वहाँ से गायब होते हैं और उसके पीछे आकर कहते हैं तो तुम्हें ये सच्ची में चाहिए। वो बंदा उस टेक्निक को पहचानते हुए कहता है ये तो गोस्ट स्टेप है, तो तुम ये स्किल को पहचानते हो। ये कहकर टीचर एक पंजा उसकी छाती पर मारते हैं और उसका मुंह पकड़कर सीधा दीवार पे भिड़ा देते हैं। सेवन भी एक जोरदार आवाज सुनता है, मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा था, क्या सॉन्ग हैक जांग? वो बंदा स्माइल करते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें इतना गुस्सा दिला दिया? हमें दिखाया जाता है वो कोई बंदा नहीं बल्कि एक बंदी होती है। ये देखकर टीचर कहते हैं तुम हो क्या? ये सुनकर वो अपना मार्क्स निकालती है, तुम हमेशा से ही ऐसे हो, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। उस तेज आवाज को सुनकर सेवन छत की तरफ तेजी से बढ़ता है। सेंसे हमें दिखाया जाता है टीचर हैन ने अपनी शर्ट उस लड़की को दे दी होती है क्योंकि उस अटैक के कारण उसके कपड़े फट गए थे, और सेवन उन दोनों को देखकर कुछ गलत ही समझ जाता है। आई एम सॉरी। ओए तू छत पे क्यों आया? वो मैंने एक तेज आवाज सुनी तो मुझे लगा कि कुछ बुरा हुआ है इसलिए मैं आया। आप तो एकदम सही लग रहे हैं इसलिए मैं चलता हूँ। ओए एक सेकंड रुक, तू ये तो नहीं सोच रहा है कि हमारे बीच कुछ हुआ है? हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, समझ गया? आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो लड़की टीचर हैन को पीछे से गले लगा लेती है, जिसे देखकर साउंड कहता है आपके कपड़े से तो ऐसा नहीं लग रहा है। टीचर उसे भगाते हुए कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो? वो लड़की कहती है क्या अब तुम्हारा इंटरेस्ट मेरे पे से खत्म हो गया है?
अभी तक तो तुम पूरे मेरे थे। ये सुनकर टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना, ताकि ये बच्चा सब कुछ गलत समझ जाए। गलत समझ जाए? क्या गलत समझ जाए? एक लड़का और एक लड़की ऐसी जगह पर क्या ही कर देंगे, ये वो काफी सेक्सुअली तरीके से कहती है। ये देखकर तो सायन को भी शर्म आ जाती है। ये देखकर टीचर कहते हैं, ओए क्या तुझे मरना है? वो टीचर पर कूदते हुए कहती हैं, हाँ मुझे मरना है, दोबारा मुझे चाहिए। सेंसे वो क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओए रुक। अरे कोई बात नहीं, मजे करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलिएगा। मजे करना? तेरा मतलब क्या है? तुझे काफी बड़ी गलतफहमी हुई है। गाइस, अंत में टीचर अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाता है। मुझे लग रहा है कि टीचर स्पेशल थे, लेकिन वो भी आम लोगों जैसे हैं, लेकिन स्कूल के बीच में। और हाँ, वैसे भी वो लड़की कौन थी? गाइस, टीवी में वही लड़की बोलती है, हेलो मेरा नाम ली सीयू है और मैं तुम्हारी नई हेल्थ की टीचर हूँ। मैं वैसे तो कल आने वाली थी, लेकिन मैं तुम लोगों को देखना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ग्रीट करने आ गई। ये देखकर सारे लौंडे पगलाने लग जाते हैं, कितनी सेक्सी है। ये देखकर सायन सोचता है, इस स्कूल को हो क्या गया है, आजकल ये सब ऐसे टीचर्स को ही क्यों हायर कर रहे हैं। वैसे सायन के स्कूल में कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि स्कूल में टीवी कौन लगाता है। तभी पीछे से कोई आता है और सायन के सर पर मारता है, ओए तुम इतना लेट क्यों हो? तेरे जैसा अच्छा बच्चा तो। और उसे पीछे दिखाने का इशारा करते हुए कहता है, अब जब तुम यहाँ हो तो क्यों ना हमें लेसन्स को शुरू कर देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है चैंगू से घूर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। टीचर सिहुली कहती है, आप मेरा ख्याल रखिएगा। बाकी के टीचर्स भी कहते हैं, आप अपने टीचर के करियर के लिए कितनी पैशनेट है। हाँ सही कहा, ऐसे ही सारे टीचर्स को होना चाहिए। हाँ, आपके कपड़े भी कितने पैशनेट लगते हैं। और सारी फीमेल टीचर जलते हुए कहती है, ऐसा बिहेव कौन सी हेल्थ टीचर करती है? और इसके कपड़ों को तो देखो, क्या ये स्कूल को कोई बार समझती है? सारे के सारे मेल टीचर उसे ही देख रहे हैं। ओ देखो, मिस्टर यांग भी बाकी सबकी तरह। तभी टीचर बाई टीचर हैन को देखती है और कहती है, मिस्टर हैन क्या आप न्यू हेल्थ टीचर का वेलकम नहीं करेंगे? मैं वैसे उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों नहीं? वो आपके टाइप की लगती है। हाँ लेकिन एक सेकेंड यूंजी सान, क्या आप मेरे से बात कर रही हैं? अब आप उदास नहीं लग रही है। हाँ तो फिर क्यों ना हम डिनर के लिए। इतने में टीचर सिहुली टीचर हैंड के पीछे से गले लगकर कहती हैं, तुम कितने टाइट हो, मुझे वो मर्द पसंद है जिनकी बॉडी हो। ये सब देखकर टीचर हैंड रोने ही लग जाते हैं। टीचर सिहुली जाते हुए कहती है, मेरे ऑफिस में जरूर आना, मैं तुम्हारी अच्छे से ध्यान रखूंगी। स्टाफ रूम में सन्नाटा छा जाता है। टीचर हैंड टीचर बाई को समझाते हुए कहते हैं, युंजी सान गलत मत समझेगा, जैसा कि आप देख सकती हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम उस लड़की के पास क्यों नहीं जाके रोते जिसने कहा था कि उसे तुम्हारी मसल्स पसंद है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। युंजी सान रुकिए। फिर सीन शिफ्ट होता है साही की तरफ। साही, तुम तुरंत क्लास के बाद कहाँ जा रही थी? मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रही थी जो सेक्शन 8 में है। क्या वो बुली? उसे वो कहना बंद करो। सॉरी, लेकिन तुम मुझसे मिलने क्यों जा रही थी? मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, तो मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन वो अभी घर चला गया है। उसके साथ कुछ बुरा ना हो, तुम उसकी कितनी चिंता करती हो, वो अपना ध्यान रख लेगा। तभी साही टीचर हैंड को देखती है, ये तो वही नए टीचर है ना जो कुछ ही दिनों पहले हायर करे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये काफी गुस्से में है। अब जब तुमने ये कहा है, आजकल के नए टीचर्स काफी ही अजीब हैं। हाँ तुमने सही कहा। तभी कोई टीचर सिहुली के ऑफिस का दरवाजा पटक के खोलता है। वो और कोई नहीं टीचर हैन होते हैं। ओ माय, तुम मुझसे इतना मिलना चाहते थे, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम मेरी जिंदगी में क्यों बाधा बन रही हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, तुम्हें पता भी है कि मैं अच्छा करने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ और तुम उसे ही। तभी टीचर सिहुली अपने चंगू मंगू दिखाते हुए कहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कैसे है? इसे ढाक लो। वैसे भी तुम्हें कौन ही पसंद करेगा? तुमसे तो बात करना भी बेकार है, तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती हो। क्या तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुम जैसा कोई आदमी मेरी जैसी कोई बच्ची से डर गया? ओए सीधा बनने का नाटक मत करो। वैसे ये कमाल की बात नहीं, कू मुन रयोंग छुपा हुआ है कू रयोंग हाई स्कूल में। तुम्हें पता है ना कि ये स्कूल मिस्टर ली के एनफोर्समेंट कोएलिशन का ही एक हिस्सा है। यहाँ के बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मिस्टर ली एक कू मुन रयोंग सक्सेसर इस स्कूल से चाहते थे और इसीलिए स्कूल का नाम 9 ड्रैगन्स हाई रखा गया। गाइस, क्यू रयोंग का मतलब ही 9 ड्रैगन्स होता है।
लेकिन अब वही कुमन रयोंग उनका दुश्मन बन चुका है। मेरा नाम हैन चुनवू है और तुम उस नाम को दोबारा मत लेना, वरना क्या तुम गुस्से में हो? तुम गुस्से में भी काफी सेक्सी लगते हो। अब खेलना बंद करो और बताओ तुम यहाँ किस लिए आई हो? ये सुनकर वो लड़की कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे वजहों को सीक्रेट रखने को कहा गया है? ओह अच्छा, अगर तुम्हें ये पता है तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? तभी टीचर खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, वो बच्चा तो पहले वाला है ना? हमें दिखाया जाता है साउन चैंगू लोगों से पिट रहा होता है। चैंगू कहता है, क्या तुम अब मेरे से फाइट बैक करोगे? सैन उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन चैंगू उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और उसके मुंह पर लात मारता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। और चैंगू उस पर लात बरसाते हुए कहता है, मरो मरो तुम। हमें दिखाया जाता है टीचर हैन ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये बेवकूफ वो बच्चा कौन है? तुमसे इससे कोई मतलब नहीं। क्या अब तुम्हें लड़के पसंद आने लग गए हैं? तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। क्या कुछ भी सोच लो? चैंगू का दोस्त उसे रोकते हुए कहता है, रुको चैंगू, अगर तुम इसे ऐसे ही मारते रहे तो ये मर जाएगा। हाँ, कल फिर से तुम्हारी खातिरदारी करूंगा मैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। टीचर हैन वहाँ आते हुए कहते हैं, ओए क्या तुम जिंदा हो? लगता है ये बेहोश हो गया है। यार मेरे बारे में भी तो कुछ सोचा करो। तुम्हें उठाते उठाते एक दिन मैं ही ना उठ जाऊं। साउन उठते हुए कहता है, सेंसे मुझे सिखाइए कि लड़ते। ओए अब बस करो, तुम इस हालत में जो भी कुछ कह रहे हो वो मुझे डरा रहा है। मैं ठीक हूँ, तो प्लीज मुझे सिखाइए कि। इतने में साउन बेहोश हो जाता है। एक सेकेंड, क्या ये बेहोश हो गया? ये बेवकूफ मुझे इस हालत में भी जवाब दे रहा था। तभी पीछे से टीचर सिहुली आकर कहती है, लगता है अब हेड टीचर को यहाँ से संभालना चाहिए, लेकिन चुन्नू सान प्लीज इसे उठाने में मेरी मदद करेगा। वैसे भी मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। साउन अपनी आंखें खोलता है और उठते हुए कहता है, मेरा सर दर्द। इतने में उसे पानी गिरने की आवाजें आने लगती है और वो बाथरूम में एक लड़की को नहाते हुए उसकी परछाई देख लेता है। साउन शॉक हो जाता है और अपने आसपास की सराउंडिंग देखकर कहता है, कहाँ 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 मैं कहाँ पर हूँ? क्या सुबह के 5 बज गए हैं? ये सब हो क्या रहा है? कोई शावर ले रहा है, वो भी एक लड़की, और मैं एक बिस्तर पर सो रहा हूँ। एक लड़की नहा रही है, इसका क्या मतलब है? मुझे मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तभी वही लड़की बाहर निकलती है। साउन पूरा नंगा होता है और वो और कोई नहीं सिहुली होती है। क्या तुम उठ गए? जवान लोगों की बात ही अलग होती है, क्योंकि वो काफी हेल्दी रहते हैं। साउन नोटिस करता है कि वो पूरा नंगा है और चिल्लाने लगता है और पर्दे से अपने आप को लपेट लेता है। सिहुली कहती है, तुम्हारे कपड़े बिस्तर के बगल में हैं, इसलिए पर्दे से निकलकर उन्हें पहन लो। साउन कपड़े पहनते हुए कहता है, तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? कितने मतलबी हो? हम छत पर मिले थे, भूल गए क्या? एक सेकंड, तुम तो हेल्थ टीचर हो। बिंगो, तुम भूखे होगे ना? चलो कुछ खाते हैं। फिर कुछ समय बाद सेहुली खाना बनाकर लाती है। तुम इंतजार किसका कर रहे हो? खाओ। हाँ। सायोन काफी शर्मा रहा होता है। क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं लगी है? मुझे पता है तुम्हें लगी है। सायोन उससे घबराते हुए पूछता है, खाने से पहले? इतने में वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि खाने से पहले हमें कुछ करना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन कल कल मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या तुम्हें चिंता तो नहीं हो रही है कि हमारे बीच में कुछ हुआ है? ये सुनकर सायन फ्रीज सा हो जाता है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। सिहुली रोते हुए कहती है, तुम कितने जानवर थे। तुमने वो सब मेरे साथ कल करा और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। यह सुनकर सायन सिर से लेकर पांव तक हिल गया होता है। जानवर? क्या ऐसा नहीं हो सकता? आई एम सॉरी, मुझे सच्ची में कुछ याद नहीं है। मेरे वैसे इरादे नहीं थे। तभी सिहुली जोर जोर से हंसने लगती है। तुम कितने नादान हो। तुम्हारे कपड़ों को चुन्वुसान ने उतारा था ताकि वो तुम्हें हील कर सके। हील कर सके? साउंड कंफ्यूज होकर बोलता है, ये एक तरीके का मसाज होता है। तुम्हें अब काफी अच्छा महसूस हो रहा होगा ना? अब तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी एक्टिवेट हो गया होगा, इसलिए तुम्हें भूख भी लगी होगी। ये सब चुन्वुसान की बदौलत है। एक सेकेंड, तुम कहना चाहती हो कि चुन्वु सेंसे ने मुझे यहाँ लाकर हील करा है? इसका मतलब हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? क्या तुम उदास हो कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है?
यह सुनकर सायुन चैन की सांस लेता है। टीचर, आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। ज्यादा कर दिया था? क्या तुम्हारा मतलब इससे है? टीचर, आप ये क्या कर रही हैं? टीचर हंसते हुए कहती है, इससे तुम्हारा क्या हाल होगा। सायुन मन ही मन सोचता है, सच्ची में क्या ये एक टीचर है? इनके पास कोई शर्म नहीं है, और क्या ये सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रही हैं? लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर टीचर सिहुली कहती है, अरे हाँ, मैंने तो तुम्हारे घर पर कॉल करके तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ बताया ही नहीं। वो काफी चिंता में होंगे। ये सुनकर सायन उदास होकर बोलता है, रहने दीजिए, वैसे भी वहाँ कोई नहीं होगा। सच्ची में? ठीक है। वैसे मैं तुमसे कुछ जानना चाहती थी कल से। तुम्हारा चुन्वू सान से क्या रिश्ता है? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस सेंसे से कुछ सीखना है। सीखना है? क्या मार्शल आर्ट्स? क्या टीचर आप भी जानती हैं? क्या सच्ची में? कुमून। इतने में उन्हें याद आ जाता है और वो नाम बदल कर कहती हैं, चुनूसान ने कहा है कि वो तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाएंगे। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे नहीं सिखा सकते हैं क्या? ये काफी कमाल की बात है कि वो किसी को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, लेकिन क्या तुम उसे अच्छे से सीख सकते हो? सायन खड़े होकर कहता है, मुझे कम मत समझिए, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। तुम में काफी जोश है। ठीक है, अपना बेस्ट देना, क्योंकि मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग लड़के ही पसंद है। ये सुनकर सायन का दिल रुक सा जाता है। सायन वहां से निकलते हुए बोलता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया? उसने तो मुझे ब्रेकफास्ट भी बना के दिया था। लेकिन क्या हैन सेंसे एक मार्शल आर्टिस्ट है? मुझे लगा था कि वो बस लड़ने में अच्छे हैं, और ऐसा लगता है कि हेड टीचर का हैन सेंसे के साथ कुछ रिश्ता है। उन्हें तो ये भी पता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट है। तभी उसे हेल्थ टीचर की झलक आ जाती है। मैं क्या सोच रहा हूँ, तभी कोई पीछे से कहता है, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? सेंसे, आप कब आए? ओए, पागल हो गया है क्या? तूने ही तो मुझे आज इतनी सुबह कॉल करके बुलाया है। सायन उसे थैंक यू करते हुए कहता है, मुझे पता चला कि आपने मुझे कल हील करा था, इसलिए थैंक यू। आपकी हीलिंग की वजह से मेरी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। ठीक है, क्या तुमने मुझे बस इसके लिए ही इतनी सुबह उठाया? सायन कहता है, नहीं, अब जब मैं रिकवर हो चुका हूँ तो मैंने सोचा कि अब आप मुझे सिखाएंगे कि लड़ते कैसे हैं। अरे यार, तू तो पीछे ही पड़ गया। ठीक है, मेरे पीछे आओ, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। फिर टीचर उसे एक बॉल पकड़ाते हैं। ये लो। ये किस लिए है? टेस्ट के लिए। चलो, अपनी पूरी जान लगाकर इसे वहाँ फेंको। ये सुनकर सायन ऐसा मुंह बनाता है कि बस इतना ही, और बोलता है, क्यों? अबे, मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे में कितनी ताकत है सीखने से पहले, और मैं तुम्हें पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तो बस फेंको। ये सुनकर सायन अपने पास्ट के बारे में सोचता है, क्या बस फेंक दूं? ठीक है, मैं इन्हें दिखा दूंगा कि मेरे इरादे कितने पक्के हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। टीचर उसे देखकर बोलते हैं, अब लग रहा है कि तुम उसमें अपनी पूरी जान लगा रहे हो। सायन अपनी पूरी जान लगाकर बॉल फेंकता है। वाओ, मुझे तो बॉल दिखाई भी नहीं दे रही है। तभी पीछे से बॉल गिरने की आवाज आती है। टीचर पीछे देखते हैं। हमें दिखाया जाता है सायन इतना सा ही फेंकने में हाँफने लगता है। ओए, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? ठीक है, ठीक है, लगता है तेरे कंधों में बिल्कुल भी जान नहीं है। चलो, तुम्हारी एब्डोमिनल मसल्स की ताकत देखते हैं। क्या कर टीचर उससे सिटअप्स करवाने लगते हैं। 1 मिनट बाद, टीचर, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। क्या? तूने बस 1 मिनट में 5 ही करा है। ठीक है, लगता है तुम्हारे पेट में भी बिल्कुल जान नहीं है। चलो, तुम्हारे हाथों का देखते हैं। ये कहकर टीचर उसे पुशअप्स करने को कहते हैं, और फिर कुछ ही समय बाद सायन उठ ही नहीं पा रहा होता है। क्या बस 7? लगता है तुम्हारी बाजुओं में भी बिल्कुल जान नहीं है। तो चलो, कूद ही के दिखा दो। सायन टीचर को कूद कर दिखाता है। टीचर हार मानते हुए कहते हैं, बिना नाप के भी मैं बता सकता हूँ कि ये बस 110 सेंटीमीटर है। इतना तो लंबे लोग चल लेते हैं। टीचर गालियां देते हुए कहते हैं, चल दौड़, 100 मीटर दौड़ के दिखा। सायन वो भी नहीं कर पाता है। टीचर स्टॉपवॉच फेंक कर कहते हैं, साला, ये तो हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। निकल यहाँ से। इस हालत में तू लड़ना कैसे सीखेगा? तुम इस बॉडी के साथ अपने आप को इंसान कैसे कह सकते हो? भाई, भूल जा, ये नामुमकिन है, नामुमकिन। अंग्रेजी में बोले तो इम्पॉसिबल। सायन टीचर का पैर पकड़ते हुए बोलता है, सेंसे प्लीज, मैं वो सब करूंगा जो आप कहेंगे। ओए, अगर मैं तुझे सिखाना भी चाहूँ तो नहीं सिखा सकता हूँ। तुझे सिखाना तो ऐसा है जैसे कोई मुझे कह रहा हो कि किसी कार को 500 किलोमीटर चलाना है, जो 200 किलोमीटर तक भी नहीं चल सकती है। अगर तुम्हें सच्ची में सीखना है
तो कम से कम एक अच्छी गाड़ी तो लाओ। ये सुनकर सायन कहता है तो मैं अब क्या करूं? अब तुझे कम से कम इस फील्ड का 50 बार चक्कर तो लगाना ही होगा। और वैसे भी तुम अपनी इस फिजिक के साथ कैसे मार्शल आर्ट सीख सकते हो? तुम बस मेरे से सीखने के बारे में भूल जाओ। लेकिन सेंसे, टीचर जाते हुए कहते हैं, मैंने अपना टाइम बेफालतू में ही बर्बाद कर दिया। क्या मुझे कहीं सोने जाना चाहिए? तभी सायन को हेल्थ टीचर की बात याद आती है। वो मार्शल आर्ट सिखा रहा है वो अलग बात है, बात ये है क्या तुम उससे अच्छे से सीख सकते हो? ये सुनकर सायन की आंखों में भी एक नया जोश भर जाता है। फिर टाइम स्किप होता है, टीचर का फोन बजने लगता है। टीचर फोन उठाकर कहते हैं, हेलो युनजी सान, क्या अब आप मुझे समझ गई हैं? क्या? टीचर हैं, जल्दी नर्स ऑफिस में आइए, अभी के लिए वाइस प्रिंसिपल काफी गुस्से में है। क्या? फिर कुछ समय बाद टीचर नर्स ऑफिस पहुंचते हैं। वाइस प्रिंसिपल, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? वाइस प्रिंसिपल उस पर भड़कते हुए कहते हैं, हैन सर, क्या आपका दिमाग ठिकाने में है भी या नहीं? बताइए, इस स्टूडेंट ने ऐसा भी क्या कर दिया कि जो आपने उसे इतनी सुबह बुलाकर ऐसी पनिशमेंट दी? क्या तुम उसे मारना चाहते थे? क्या होता अगर ये सब इंटरनेट पर चला जाता? टीचर सिहुली कहती हैं, बहुत बुरा हो सकता था, अच्छा हुआ कि हमने इसे पहले ही ढूंढ लिया। ये सुनकर टीचर हैन बोलते हैं, मैटर क्या? तभी टीचर सायन को बिस्तर पर लेटा हुआ पाते हैं। क्या ये बच्चा, इसे हुआ क्या है? मैं इसे ट्रैक पे से उठा के लाया हूँ, ये वहाँ बेहोश पड़ा था। तुमने इसे ट्रैक के 50 चक्कर लगाने को कहा था। नर्स ने कहा कि उसे हार्ट अटैक आ गया था और ये मरते मरते बचा है। आंसर, आपका दिमाग ठीक तो है ना? नहीं, वो ऐसा है, जो भी हो, बस इसका ध्यान रखना कि ये बात बाहर ना फैले। ये यंग टीचर क्या सोचते हैं? टीचर हैंड टीचर सिहुली से पूछते हैं, क्या हुआ? जैसा तुमने सुना, मुझे भी ये सब यहाँ आने के बाद पता चला है। जैसा मैंने सुना है, हैन सर, आप इस बच्चे को कुछ सिखाना चाहते थे ना? क्या उसने कुछ ऐसा कहा है? हाँ, वैसे भी अगर उस लड़के को पता चल गया कि तुम किस टाइप के इंसान हो तो वो तुमसे ही क्यों सीखेगा? मजाक करना बंद करो कि ये बच्चा मार्शल आर्ट सीख पाएगा। जो भी हो, इस मामले को तुम जितना शांति से निपटा सकते हो उतनी शांति से निपटाओ। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी असली पहचान पूरे मोहल्ले को पता चल जाए? ओए, अपना मुंह बंद करो। टीचर हैन भी जाने लगते हैं, बस एक और चक्कर, अब बस 25 बाकी हैं। ये मुझे पागल कर देगा। फिर कुछ समय बाद, ओए उठो, तुम्हारे उठने का समय हो चुका है। सैन भी अपनी आंखें खोलता है। हाँ सेंसे, आप? टीचर हैन कहते हैं, क्या तुम इसी तरह बढ़ना चाहते हो? क्या तुम इन सब से थक नहीं गए हो? तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी बार बेहोश हो चुके हो? क्यों ना हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं? टीचर सीरियस होकर कहते हैं, जो बच्चा तुम्हें परेशान कर रहा है मैं उसका ख्याल रख लूंगा ताकि वो तुम पे दोबारा हाथ ना उठा सके। ये सही है ना? तुम्हें लड़ना भी नहीं सीखना होगा। सायन कहता है, नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? सेंसे, आपने कहा था कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए। ये सुनकर टीचर कहते हैं, तुम ये कब से ही कह रहे हो? सायन कहता है, अब से मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करूंगा। टीचर अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं, ये संकी बच्चा, ठीक है, जब तक तुम ट्रैक के 50 चक्कर नहीं लगा लेते तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाने वाला। और एक और चीज, अगर तुम एक और बार बेहोश होते हो तो ये डील भी कैंसिल हो जाएगी। ये कहकर टीचर गुस्से से नर्स ऑफिस से बाहर निकलते हैं। टीचर सिहुली कहती है, क्या बहाना है 50 चक्कर ट्रैक के? तुम्हें उसकी डिटर्मिनेशन पता है ना? मुझे नहीं पता और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ओह अच्छा, तब भी तुमने उसे हील कर दिया। टीचर गुस्से से कहते हैं, अपनी टांग दूसरों के कामों में मत अड़ाओ। ये देखकर टीचर सिहुली भी पीछे आ जाती है, सॉरी। फिर वो नर्स ऑफिस जाती हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैंने पहले ही तुम्हारे क्लास टीचर को सब कुछ समझा दिया है, तो तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सायन कहता है, थैंक यू। मुझे थैंक यू मत करो, ये मेरी जॉब है। हाँ, लेकिन थैंक यू उस ब्रेकफास्ट के लिए, और सॉरी जो मैंने आपसे आज सुबह कहा था। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, अपना ध्यान रखना। टीचर सियुली सोचती है, इसके साथ खेलने में मजा आएगा। सायन क्लास जाते हुए सोचता है, 50 चक्कर ट्रैक के, क्या ये पॉसिबल भी है? मैं कोई एथलीट नहीं हूँ। तभी कोई उसे बुलाता है, सायन, ओ साही, तुम बैग के लिए हो? क्या तुम अभी स्कूल आए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे कुछ हुआ था क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ था। सच्ची में? अच्छा ही है। वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में काफी चिंता में थी कि तुम्हें कुछ हुआ ना हो। तभी स्कूल की बेल रिंग होती है। ओ, क्लास शुरू होने वाली है। चलो मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। सायन भी उसे बाय करता है।
और सोचता है कितना लंबा समय हो गया है कि मैंने साही से ऐसी बात करी है। मुझे स्ट्रांग बनना होगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं कर सकता हूँ। फिर सायोन क्लास के अंदर आता है, सभी लोग उसे देखने लगते हैं। चैंगू का चमचा बोलता है, ये तो बिना किसी स्क्रैच के यहाँ आ गया है। चैंगू कहता है, ओए ली सायोन, मैं देख सकता हूँ कि तुझमें अभी भी थोड़ी ताकत बाकी है। सुबह सुबह ही ट्रैक के चक्कर लगा रहा था, क्या तू फिर से पागल हो गया है संकी कहीं का। सायोन उसे इग्नोर मारता है। ओए मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। सायोन उसे गुस्से से देखता है। सायोन सोचता है ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं लड़ सकता, मैं कितना डरा हुआ हूँ। तभी उसे साही की याद आती है और वो चैंगू को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन चैंगू उसे डॉज करके कहता है, तेरी तो ये ले। ये कहकर वो सायोन को जमीन में पटक देता है और बेंच उठाकर कहता है, तुम्हें ये सच्ची में चाहिए। तभी कोई पीछे से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। वो और कोई नहीं, टीचर हैन होते हैं। ये देखकर चैंगू कहता है, अपने काम से मतलब रखो, हम बस बात कर रहे थे। ये सुनकर टीचर हैन सोचते हैं, क्या मुझे इसे जान से मार देना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें स्कूल बेल नहीं सुनाई दी। सायोन भी उठता है और अपना बैग लेकर क्लासरूम के बाहर जाने लगता है। ओए क्लास शुरू हो चुकी है, कहाँ जा रहे हो। सायोन टीचर को इग्नोर मार के वहां से चला जाता है। ओए रुको, ये नमूना भी। सभी लोग सेल्फ स्टडी करो, मैं आता हूँ। सारे बच्चे खुसर पुसर करने लग जाते हैं। चैंगू का चमचा बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए। अगर उसने टीचर को सब कुछ बता दिया तो अगर वो मरना नहीं चाहता तो वो नहीं कहेगा। टीचर है उसके पास आकर बोलते हैं, क्या मैं उसका ध्यान रख लूं। जरा सोचो तो, तुम कब लड़ना सीखोगे और अपना बदला लोगे। एक अरसा बीत जाएगा बस। सायोन कहता है, 50 चक्कर ट्रैक के ना। क्या मैं 50 चक्कर ट्रैक के लगा लूंगा, तो आप अपना प्रॉमिस मत तोड़िएगा। ये बच्चा, और तुम ये बात भी मत भूलना कि अगर तुम एक और बार बेहोश होते हो तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं सिखाने वाला। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं तब तक यहाँ नहीं आऊंगा जब तक मैं ट्रैक के 50 चक्कर नहीं लगा लेता। फिर सीन शिफ्ट होता है किसी और ही जगह पर। कसिनो वाला बंदा बोलता है, तो तुम आ ही गए। हमें दिखाया जाता है वो चुंदुमुन का सक्सेसर होता है, कुछ पियोगे। उसका बॉडीगार्ड बोलता है, नहीं, सुमंजू अभी भी एक माइनर है, यानी कि 18 साल से नीचे। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो चुंदुमुन के डिसाइपल हो जो एकदम कायदे कानून को फॉलो करते हैं। ह्यूग सोचुन बोलता है, मुझे पता चला कि तुम भी उसके पीछे हो। वो बंदा भी सीरियस होकर बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, हम अपना सारा पैसा उसे ढूंढने में लगा रहे हैं। ह्यूग सोचुन बोलता है, तो क्या तुम्हें कोई रिजल्ट मिला। ओए चुंदुमुन के सक्सेसर, वो मेरे मास्टर का दुश्मन था, तो मैं ही उनका बदला लूंगा, इसलिए तुम इन मामलों में मत आओ। टाइम स्किप होता है। ह्यूग सोचुन जाते हुए बोलता है, सॉन्ग गीजू उसका नाम था ना। यस सर, वो एक वॉलेंट गैंग का बॉस है। वो सोंगहेक जांग का दूसरा आदमी था और सोंगहेक जांग के पास टोटल 3 आदमी थे या उसके डिसाइपल्स। बेक्यूल सनसेंग भी अपनी जिंदगी में उनसे काफी चिंता में रहता था। ओह अच्छा, वैसे उस आदमी के बारे में कुछ पता चला। नहीं, अभी नहीं। कल आपकी अपॉइंटमेंट सिम्सू क्लैन से है। सिम्सू क्लैन सियोल के साउथ ईस्ट में है, वहाँ वो ट्रेन होते हैं, लेकिन कुछ समय से उन्हें चुंदुमुन से परेशानी हो रही है। ह्यूग सोचुन सोचता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट ही ले रहा हूँ। पता नहीं जब मैं उससे मिलूंगा तब मेरा इतना टाइम जो बर्बाद हुआ है वो वर्थ इट होगा भी या नहीं। काश मैं उससे जल्दी मिल सकूं। कू मुन रयोंग। चेन शिफ्ट होता है कू मुन रयोंग पर, जिसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और एक बच्चे से पूछता है, क्या उस सीट में बैठने वाला बच्चा आज भी एब्सेंट है। यस सर। टीचर चैंगू लोगों को देखते हैं जिन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। चलो अपनी किताबें खोलो, कौन से चैप्टर में थे हम। तभी एक पढ़ाकू बच्चा खड़े होकर बोलता है, सर क्या आज फिर हम एक पैराग्राफ को पढ़कर उसे एनालाइज करके सेल्फ स्टडी करेंगे। तो क्या हुआ सर, क्या आपको लगता नहीं कि आपकी टीचिंग स्टाइल में कुछ गलत है। आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम नेशनल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम देंगे। टीचर हैन कहते हैं, तुम काफी समझदार हो, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो यहाँ आके पढ़ाओ। ओए क्या तुमने सुना नहीं। ओए क्या तुमने सुना नहीं, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो तुम ही टीचर क्यों नहीं बन जाते। नहीं सर, मैं एनालाइज करके सेल्फ स्टडी कर लूंगा। बाकी बच्चे भी खुसर पुसर करके बोलते हैं,
ये तो एक गैंगस्टर लग रहा है, ये कैसा टीचर है, इससे अच्छा तो मैं ही टीचर बन जाती। वो बच्चा चैप्टर रीड करने लग जाता है। टीचर हैन सायन की सीट की तरफ देखते हैं। ये बच्चा ये क्या कर रहा है? एक हफ्ता हो चुका है। टीचर को सायन की बात याद आती है। मैं अपना चेहरा तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं ट्रैक के 50 चक्कर नहीं लगा लेता। पर जो भी उसने कहा वो सच है, तो फिर वो यहाँ कभी नहीं आने वाला है। शेन शिफ्ट होता है पहाड़ों की तरफ। सायन हाँफते हुए सोचता है 50 चक्कर ट्रैक के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।